हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। और आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस का 8 वीडियो यहाँ पे लेके आए और रेस का सेकेंड वीडियो। स्पीड टाइम डिस्टेंस में रेस एक पार्ट है, उसका आज सेकेंड वीडियो होने वाला है। और जो भी बच्चे सिर्फ व्यूज़ देख के कि इस पर्टिकुलर वीडियो को इतने कम व्यूज़ है तो हम इस वीडियो को देखें या ना देखें, ये चीज़ यदि सोच रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे व्यूज़ कम है क्योंकि टॉपर्स भी कम ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाया जाता है। आप सिर्फ सिलेक्शन की सोच रहे तो प्लीज़ ये पर्टिकुलर वीडियो छोड़ के चले जाओ और अपना डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाया जाएगा। 2020 के जितने भी टॉपर्स है, मैक्सिमम टॉपर्स अपने डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से होने वाले। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हम अपने जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है कि यहाँ पे कंटेंट किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टॉपर यदि आपको बनना है तो आपको ये नहीं कि आप बहुत टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक आप एवरेज स्टूडेंट भी हो यदि लोगों की नज़र में, ठीक है, तब भी यदि आप डिफरेंट विशाल का कंटेंट देख लेते हो तो आपको एकदम आसानी से सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा और आप ईजिली टॉपर बिल्कुल बन जाओगे। ठीक है, तो चलो फिर अभी हम रेस का ये पार्ट स्टार्ट करने वाले। और अपने यहाँ पे प्लेलिस्ट जाके देखना, मेडिवल इंडिया का प्लेलिस्ट है जो कि अभी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही आसानी से एकदम बड़े तरीके से पढ़ाया है, होके अब चल रहा है और अपना मैथमेटिक्स तो चल रहा है, उसके साथ साथ में ट्रिक्स भी लाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वो ट्रिक्स एग्जाम में चलती है। बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी होती है जो एग्जाम में नहीं चलती, एग्जाम के टाइम में याद नहीं रहती, लेकिन मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं नहीं पढ़ाता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एकदम बड़े तरीके से अभी हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेस का है। इन 100 मीटर रेस ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ 9 km/h, ही गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। आपको हिंदी में भी क्वेश्चन दिखने वाला है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था रेस के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, है ना, वहाँ से आपका कंसेप्ट अभी क्लियर हो चुका है। अभी थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते। क्वेश्चन है 100 मीटर का रेस है, ये रेस है, 2 ट्रैक, मतलब एक ही ट्रैक है, उस पर ए भी भागेगा बी भी भागेगा। कितना है? 100 मीटर का ये ट्रैक है, सिंपल सी बात है। ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ 9 km/h, इसका जो स्पीड है वो है 9 km/h। ठीक है, ही गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड, यानी वो बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। सिंपल सी बात है, लाइक यानी ए बोलेगा बी को तू 10 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। 10 मीटर स्टार्ट देना मतलब ये होता है। और उसको कितने 10 सेकंड से हरा देता है, 10 सेकंड से हरा देता है। यानी जब ए यहाँ पे पहुँच जाएगा वो लगाएगा घड़ी, टाइमर लगाएगा, ये 10 सेकंड है। ठीक है, वो यहाँ पे घड़ी लगा देगा और देखेगा कि बी को देखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा बी को, तो बी तो यहाँ पे, फिर वो घड़ी लगाएगा और देखेगा कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो बी को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, और उसको पता चला कि 10 सेकंड। तो फिर वो सारी दुनिया को जाके बताएगा कि मैंने इसको 10 मीटर का स्टार्ट दिया था और 10 सेकंड से मैंने हराया। ये वाला सिचुएशन है। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट। 10 मीटर आगे बी, ए यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट कर दिया दोनों ने, है ना, तो ये बी यहाँ पे आ गया और तुम्हारा ए ने रेस खत्म कर दिया। यानी टी टाइम में जैसा फायरिंग हुआ दोनों दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ये टी टाइम खत्म हो गया। यानी टी टाइम में ए तुम्हारा भागा 100 मीटर और टी टाइम में बी तुम्हारा भागा इतना डिस्टेंस। ये सिंपल सी कंसेप्ट है। ठीक है, अभी देखो ये km/h, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकेंड है, तो पहले इसको क्या करते हैं हम मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। और आपको पता है सबसे आसान चीज़ है, यदि km/h को यदि मीटर/सेकेंड से कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये कितना हो गया 9 to, यानी 5/2 मीटर/सेकेंड। ये है तुम्हारा ए का स्पीड, 5/2 मीटर/सेकेंड तुम्हारा ए का स्पीड है। तो सिंपल सी बात है, यदि तुम्हारा ए का स्पीड 5/2 मीटर है तो क्या मेरे पास ए का डिस्टेंस भी है, मेरे पास ए का स्पीड भी है, क्या मैं ये टाइम निकाल सकता हूँ? सिंपल सी बात है ना, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम, यदि तुम्हारा डिस्टेंस होता है तो तुम्हारा टाइम क्या रहेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 100 मीटर है ना, ये इतना डिस्टेंस 100 मीटर है और तुम्हारा ए का स्पीड कितना है? 5/2, यानी ये 2 ऊपर जाएगा, है ना, एकदम आसान है। तो ये कैलकुलेशन यदि आप करते तो 5, ये कितना 20, यानी 40 मीटर/सेकेंड। एकदम आसान है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 40 मीटर/सेकेंड, सॉरी मीटर/सेकेंड नहीं, क्योंकि टाइम है ना, तो ये सिंपल सी बात है, सेकेंड में आएगा। यानी 40 सेकेंड्स तुम्हारा क्या होने वाला है? टाइम होने वाला है। यानी ये जो टी है, ये यहाँ पे ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि है तुम्हारी 40 सेकेंड। ठीक है,
और स्मॉल टी और ये दोनों भी स्मॉल टी है, यानी ये वाला भी टाइम कितना है भाई तुम्हारा 40 सेकेंड है। इतना ये आसान चीज़ है, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये टोटल ट्रैक कितना 100 मीटर का ट्रैक है, टोटल ट्रैक 100 मीटर का है, उसमें से 10 मीटर तो यहीं पे चला गया, बचा हुआ कितना है 10 मीटर यहाँ पे चला गया, तो बचा हुआ है तुम्हारा 90 मीटर बचा हुआ है। पूछा गया है तुम्हें फाइंड द स्पीड ऑफ बी का स्पीड निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 90 मीटर टोटल बचा हुआ है ना। ये 90 मीटर डिस्टेंस जो है वो बी कितने टाइम में कवर करने वाला है, क्योंकि स्पीड यदि हमें चाहिए तो हमें चाहिए डिस्टेंस और टोटल टाइम जो ये कवर करना है 90 मीटर को। तो ये तो आ गया अपना 40 सेकेंड है, ये भी आपको पता है 10 सेकेंड है, यानी 40 + 10 यानी कितना होता है 50 सेकेंड। यानी हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम पता है, हम स्पीड बी का निकाल सकते हैं। तो जो का बी का जो स्पीड रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस, यानी बी का डिस्टेंस जो कि है 90 मीटर अपॉन टाइम बी का जो कि है 50 सेकेंड, क्योंकि 40 + 10 50 सेकेंड। तो 90/50 ये कितना होता है तुम्हारा 9/5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर आ चुका है, 9/5 मीटर पर सेकेंड रहेगा बी का स्पीड। एकदम आसान क्वेश्चन है। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना यदि है आपको तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो पता है आपको, ठीक है। आंसर जो भी यूनिट में है वो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आपको रेस में अभी आपका दिमाग बहुत अच्छे से चल रहा होगा, आपको पता है 10 मीटर स्टार्ट देना मतलब 10 मीटर आगे खड़ा होना है, 10 सेकंड से यदि हार जा रहे हैं यानी 10 सेकंड यहाँ पे रहेगा तब ये रेस कंप्लीट करेगा। फिर ये टाइम के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको पता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लगा भी होगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप नोट्स एकदम अच्छे से बना रहे हो, है ना। और अभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बहुत ही खुशी हो रही होगी, क्योंकि अभी हम हिंदी में भी कंटेंट ला रहे हैं, क्योंकि वही था हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को सर समझ तो सब रहा है क्योंकि आप पढ़ा रहे हो हिंदी में, लेकिन क्वेश्चंस हिंदी में नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही थी। लेकिन अभी कुछ भी डरने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे जो भी है अपना कंटेंट देखेंगे वो टॉपर तो बनने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो अभी है नेक्स्ट वो है, इन अ 400 मीटर रेस ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 5 seconds एंड बीट बी बाय 15 मीटर। In another race of 400 meter, A beats B by 1/7 second. Their respective speeds are, यानी आपको A और B का स्पीड निकालना है ना। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है ना। हिंदी में भी क्वेश्चन दिखेगा, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। 3 सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। A B ये एक रेस होगा, फिर A और फिर से B का ये सेकेंड रेस होगा, ठीक है। यानी 3 का 400 मीटर का रेस है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो देखते। एक 400 मीटर का रेस है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड, यानी इसको 5 सेकेंड का स्टार्ट दे दिया। आपको पता है ये 5 सेकेंड है, ठीक है। आपको पता है स्टार्ट देना मतलब क्या होता है कि वो बी को बोलेगा कि भाई तू क्या कर, तू आगे जाके 5 सेकंड दौड़ ले तेरे स्पीड के हिसाब से। एंड बीट बी बाय 15 मीटर्स, और वो 15 मीटर से उसको क्या करता है बीट करता है। यानी जब ये रेस यहाँ पे ख़त्म करेगा ए, पीछे मुड़ के देखेगा तो बी तुम्हारा 15 मीटर पीछे ही था। ये वाला केस है, ठीक है। अभी पहले इसको समझ ले। 5 सेकंड भी पहले दौड़ गया, फिर फायरिंग हुआ, ए और बी दोनों दौड़ रहे। बी तो दौड़ ही रहा था, लेकिन अभी ए ने भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया। दोनों दौड़ रहे। टी टाइम हो गया, ए ने तो तुम्हारा रेस कंप्लीट कर दिया, और बी तुम्हारा यहीं पे है, ठीक है। बी तुम्हारा यहीं पे है। एकदम बेसिक से चलोगे ना तो तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है। और ये पता है, ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लगता है, यही क्वेश्चन में पता है 30 और 20 सेकंड भी मैक्सिमम लगता है मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने को एग्जाम हॉल में, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो फास्ट हो जाता है सब सारा कुछ, ठीक है। इसलिए तो टाइम देखो, मैं अभी यहाँ पे आपको 15 सेकंड में इसलिए नहीं मैं करा के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा टैलेंट नहीं दिखाना है। मेरा टैलेंट ये एसएससी ने देख लिया, मुझे इंस्पेक्टर भी बना दिया, मुझे आपका टैलेंट बढ़ाना है। तो सिंपल सी बात है ना। जब आप और आपका भी इतना कैलकुलेशन फास्ट होगा ना तो चलो रेस लगाएंगे फिर कि कौन फास्ट करेगा, आप करेंगे या मैं, है ना, बाद में करेंगे, ठीक है। देन क्या है, सेकेंड रेस में ए ने क्या किया, बी को बीट किया 7/1 सेकंड से। सेकेंड रेस हुआ उसमें ने कि ये ऐसा भागा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो ये 7/1 सेकंड से यहाँ पे क्या किया, बी ने बी को बीट किया। अभी देखो दोनों सिचुएशन में बी है, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 सेकंड, ये भी टी टाइम है। ऑफकोर्स ये भी टी टाइम रहेगा ना, क्योंकि ए ने स्पीड नहीं चेंज किया, बी ने भी स्पीड नहीं चेंज किया,
है ना, ये टी है, ठीक है। तो टी टाइम में इसने इतना रेस कंप्लीट कर लिया, तो इसने इतना रेस कंप्लीट कर लिया। ये दोनों सिचुएशन में क्या है, यदि स्पीड दोनों v ऑफ कोर्स सेम ही है तो b का स्पीड सेम रहेगा। ये दोनों सिचुएशन में क्या है, ये वाला पार्ट सेम है ना, ये 5 सेकेंड है और ये 15 मीटर है। यानी आपको पता है ये 5 सेकेंड वाला पार्ट प्लस 15 मीटर वाला जो पार्ट है वही क्या है, 7 1/7 है, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ। 7 1/7 को यदि मैंने 2 टुकड़ों में यदि इसको मैंने ये कर लिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये होगा तुम्हारा 5 सेकेंड प्लस 2 1/7 सेकेंड, है ना। 7 1/7 को मैं क्या कर रहा हूँ, 5 + 2 1/7 में लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना मैं कर रहा हूँ, 5 तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे मैं 2 1/7 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया 2 1/7 सेकेंड, ठीक है, 2 1/7 सेकेंड। यानी ये दोनों कंडीशन में 5 सेकेंड ये भी कॉमन है, टी वाला भी कॉमन है, यानी 15 मीटर और 2 1/7, यानी 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बी को 2 1/7 सेकेंड लगने वाले। क्या मैं बी का स्पीड निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस भी है, मेरे पास टाइम भी है, तो स्पीड जो रहेगा बी का वो रहेगा 15 मीटर, क्योंकि बी को 15 मीटर ट्रैवल करने के लिए 2 1/7, इसको यदि आप करते 7 2 14, 14 + 1 यानी 15/7 क्या रहेगा, सेकेंड रहेगा। ये टाइम को मैंने सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस फॉर्म में कर लिया। तो क्या है, तुम्हारे पास डिस्टेंस है, तुम्हारे पास टाइम भी है, तो 15/7, 7 जाएगा ऊपर, यानी स्पीड जो है बी का वो है 7 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा था ए और बी का स्पीड, आपके पास बी का स्पीड आ चुका है जो कि है 7 मीटर पर सेकेंड। एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट है ऐसा कुछ भी नहीं। अभी देखो, अभी अपने को निकालना है ए का स्पीड। ए का स्पीड मेरा कब निकलेगा, सिंपल सी बात है, यदि मुझे यहाँ का टाइम यदि पता चले, यानी टी यदि मुझे पता चले, तो मेरे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय मैं टाइम कर दूंगा तो मुझे ए का भी स्पीड निकल के आएगा। लेकिन टी कैसे आएगा, ये दोनों टी सेम है, यदि मैं बी का भी ये टी निकाल लूंगा तो मेरे पास ए का भी टाइम टी आ जाएगा। तो ये निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो 7 मीटर पर सेकंड से यदि बी का स्पीड है तो 5 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, यानी ये तुम्हारा टाइम है 35 मीटर, यानी ये तुम्हारा इतना जो टाइम है, इतना जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो है तुम्हारा 35 मीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर, यानी 35 मीटर प्लस 15 मीटर कितना होता है, 50 मीटर होता है। 35 मीटर प्लस 15 मीटर कितना होता है, टोटल 50 मीटर होता है। यानी इतना डिस्टेंस 50 मीटर है, 50 मीटर है इतना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 400 है, उसमें से 50 मीटर चला गया, तो ये बचा हुआ बीच वाला जो है वो कितना है, 350 मीटर। और आपके पास बी का स्पीड भी है, यदि सिंपल सी बात है तो टी क्या रहेगा, टी टाइम क्या रहेगा, ये जो डिस्टेंस है 350 मीटर, यानी डिस्टेंस अपॉन जो बी का स्पीड है, बी का स्पीड जो है जो कि है 7 मीटर पर सेकेंड, यानी मैं यदि डिस्टेंस बाय स्पीड कर दूंगा तो मुझे टाइम आ जाएगा जो कि है तुम्हारा 50 सेकेंड, है ना। क्योंकि एकदम आसान है, 350 बाय तुम्हारा स्पीड में निकल लिया तो 50 सेकेंड, यानी जो टी टाइम, ये जो टी का जो वैल्यू है वो कितना है तुम्हारा 50 सेकेंड तुम्हारा टी का वैल्यू है। सिंपल सी बात है, तो क्या मैं ए का स्पीड नहीं निकाल सकता, सिंपल सी बात है, ए का स्पीड क्या रहेगा, स्पीड रहेगा ए का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 400 मीटर, उसके बाद उसका टाइम जो है वो है 50 सेकेंड, यानी उसको 400 मीटर ट्रैवल करने के लिए 50 सेकेंड लगने वाले, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा स्पीड जो कि है तुम्हारा 8 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान क्वेश्चन है, यानी आपको ए का भी स्पीड आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, आपका बी का भी स्पीड आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो इतना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लैरिटी ही आपको टॉपर बना सकती है। सिर्फ रट्टा मारने से एग्जाम किसी का निकलता नहीं है, ये आपको भी पता है, ठीक है। और ये जो लोग ट्रिक्स करते हैं ना, ये नहीं कि कंसेप्ट से बनते हैं, यही क्वेश्चन आप विद कंसेप्ट लेस देन 30 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए, और ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये जो आप नोट्स बनाओगे ना, इसको बार बार आपको देखना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि मैं 3 से 4 बुक्स रेफर करके उसमें से बेस्ट कंटेंट निकाल के फिर मेरा एक्स्ट्रा बेस्ट कंटेंट, ऐसा मैं इतना बढ़िया तरीके से कंटेंट बनाता हूँ। तो कंटेंट सबसे बेस्ट है, ये तो आपको पता है। कंटेंट में कुछ भी ऐसा ये नहीं कि सिर्फ एक बुक उठा लिया और चलो उसमें से क्वेश्चन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मुझे कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं बेस्ट कंटेंट देता हूँ, ये आपको भी पता है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा कंटेंट के साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड्स एंड बी बीट्स बाय सी बाय 15 सेकेंड्स। इफ ए बीट्स सी बाय 180 मीटर्स फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हिंदी में भी क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा डरने वाली कोई भी बात नहीं है। 3 सिचुएशन है, ए बी सी, 3 लोग हैं ना, ठीक है। ए बी सी, एक रेस में ए ने क्या किया,
ए ने बी को बीट कर दिया 30 सेकेंड में। ए ऐसे भागा, ए यहाँ पर गया और फिर इसने घड़ी चालू कर दी, यहाँ पे ही था, इसने रेस खत्म किया और वो पीछे मुड़ के देखता है घड़ी चालू की, तो बी को कितना लगेगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 30 सेकेंड। ठीक है, जब बी जब रेस कंप्लीट कर लेगा तो बी पीछे देखेगा तो सी मतलब कहीं यहाँ पे भी ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो ये वाला यहाँ ये टाइम में यहाँ पे आ गया ना, तो इसलिए सी तो इस पर्टिकुलर टाइम में है ना, टी टाइम में जैसे यहाँ पे गया ना, तो तुम्हारा जैसे यहाँ से फायरिंग स्टार्ट हो गया, ए ने दौड़ा, बी यहाँ पे, ठीक है, बी यहाँ पे उसी सेम टाइम में, ये टी टाइम में, और कितना 1 किलोमीटर का रेस है, शायद रेस कितना है 1 किलोमीटर का रेस है, हाँ 1 किलोमीटर का ये रेस है, 1 किलोमीटर टी टाइम हो गया, ये यहाँ पे गया, फिर मतलब और ये टी टाइम में बी तुम्हारा यहाँ पे गया, सेम टी टाइम में तुम्हारा सी किधर है, इधर है, सेम टी टाइम में, और बी बोलता है कि मैंने सी को कितना 15 सेकंड से हराया है, यानी ए सी को कितना 45 सेकंड से हराएगा ना। सिंपल सी बात है, बी ए से 30 सेकंड से हार रहा है, बी सी को 15 सेकंड से हरा रहा है, यानी ए सी को कितना 30 + 15 45 सेकंड से हराएगा। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखते हैं आगे क्या बोल रहे हो। हाँ, और इफ ए बीट सी बाय 180 मीटर, और ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये तो हो गया, ठीक है, बी ने सी को 15 सेकंड से हराया, यानी ए ने सी को 45 सेकंड से हराया, और उन्होंने बोला है कि ए जो है वो सी को कितना 180 मीटर से हराता है, यानी ए यहाँ पे जब है वो पीछे मुड़ के देखता है कि सी कितने दूर अंतर पे खड़ा हुआ है, तो वो देखता है कि तुम्हारा सी 180 मीटर अंतर अभी सी को ट्रैवल करना है यदि रेस को कंप्लीट करना है, तो ऑफकोर्स तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना लगने वाला है सी को 45 सेकेंड। क्या मैं सी का स्पीड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 180 अपॉन 45 यानी कितना होता है तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर्स पर सेकेंड क्या है तुम्हारा सी का स्पीड है। अभी उन्होंने क्या पूछा था, टाइम टेकन बाय टू रन 1 किलोमीटर। ए को 1 किलोमीटर यदि ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी आपको पूछा है ये टी का वैल्यू पूछा है, ये भी टी और ये भी टी, यानी यदि आप ये टी निकाल सकते हो तो सिंपल सी बात है ये टी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है भाई, ये टोटल कितना है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है तुम्हारा 1000 मीटर, ये टोटल 1000 मीटर है। 1000 मीटर से यदि 180 तुम्हारा यदि चला जाता है, सिंपल सी बात है 180 मीटर चला जाता है, यानी ये वाला 180 मीटर चला जाता है, तो तुम्हारा ये कितना होता है 820, ये तुम्हारा 820 है ना। सिंपल सी बात है 820 मीटर है, 820 मीटर ट्रैवल करना है सी को, और सी का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं ये टी टाइम निकाल सकता हूँ? टी क्या रहेगा 820 डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि है 4, तो ये मुझे देगा टी, ये टाइम देगा, तो ये कितना होता है 4 2 0 यानी 205 सेकेंड्स, यानी टी जो है वो 205 सेकेंड है, और यही ये टी है, यानी 1 किलोमीटर ए को ट्रैवल करने के लिए कितना लगने वाला है 205 सेकेंड लगने वाले हैं। इतना इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पहले डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कंसेप्ट से जाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चों से नहीं होते। ये सबसे बड़ा दिक्कत है, बच्चों को लगता है रेस बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं चला, क्योंकि भाई आपको कंसेप्ट नहीं समझाया था ना, इसके वजह से आपको लग रहा था वो बात है, लेकिन बहुत ही आसान है। कंसेप्ट आपके अभी क्लियर हो रहे, आप ही खुद बोलोगे कि सर रेस वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम तो चाहेंगे कि रेस वाले क्वेश्चन एग्जाम में आए, है ना। आपके दिल में अभी यही होगा ख्याल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रनर्स A, B, C रन अ रेस विथ रनर A फिनिशिंग 12 meters ahead of runner B and 18 meters ahead of runner C. In another same race, runner B finished 8 meters ahead of runner C. Each runner traveled the entire distance at a constant speed. The length of race is. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं हर एक टाइप यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी ये हमें नहीं हमने ड्रॉ किया तो भी चलेगा, है ना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है भाई देख लेते, ए बी और सी। ठीक है, एक रेस है, वहाँ पे जो ए है ना, ए ने जैसे मान लो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया,
एक सेम टाइम में। और क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। यदि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस कैसे रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। यानी यदि टी टाइम में, टी1 टाइम मान लो, टी1 टाइम में ए ने क्या किया, पूरा का पूरा, जैसे 1 मीटर का ये पूरा का पूरा क्या है लेंथ, ट्रैक का लेंथ है, ए ने पूरा का पूरा रेस खत्म कर लिया, टी1 टाइम में पूरा का पूरा खत्म कर लिया। तो तुम्हारा जो बी जो है वो तुम्हारा बी कितना 12 मीटर पीछे रहेगा, क्योंकि ए कितना है 12 मीटर पहले, 12 मीटर रेस मतलब पहले खत्म कर लेता है बी से, है ना। तो बी तुम्हारा x माइनस 12 मीटर ही उसने बी ने ट्रैवल कर लिया है ये टी1 पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि 12 मीटर से बी हारा है। और सी कितना x माइनस 18 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, ए फिनिशिंग 12 मीटर्स अहेड ऑफ रनर बी एंड 18 मीटर्स अहेड ऑफ रनर सी। यानी जब फिनिश कर रहा है ना, तो ए क्या है 12 मीटर आगे है बी से और सी से 18 मीटर आगे है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये टी1 टाइम है, इसमें ये डिस्टेंस का रेशो है, डिस्टेंस का रेशो x माइनस 12 x माइनस 18। यदि टाइम सेम है तो भाई स्पीड और डिस्टेंस क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी यही रेशो स्पीड का भी रेशो है, यही रेशो स्पीड का भी रेशो यही है। तो सिंपल सी बात, उन्होंने बोला कि स्पीड तो सेम ही रहने वाला है, यानी अभी आगे देखो। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट सिचुएशन का है बी और सी। जब बी और सी दोनों सिर्फ रेस करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब बी रेस खत्म करेगा तब वो सी के कितने 8 मीटर्स अहेड रहेगा। यानी यही हम लगाते हैं, यानी जब बी रेस खत्म करेगा, यानी बी ने पूरा x का x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, तब वो सी से कितना 8 मीटर आगे खड़ा हुआ है ना। यानी सी उस पर्टिकुलर टाइम t2 में, जैसे मान लो बी ने x मीटर ट्रैवल कर लिया, यानी पूरा रेस खत्म कर लिया, तब सी x माइनस 8 मीटर तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। और ये क्या है, डिस्टेंस का रेशो है। और जो पर्टिकुलर सेम, यदि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का और डिस्टेंस का रेशो तुम्हारा सेम ही रहेगा, यानी ये भी स्पीड का रेशो है। मुझे बताओ यदि दोनों कंडीशन में यदि उन्होंने बोला कि स्पीड सेम है, तो फिर क्या उनके स्पीड का रेशो सेम रहेगा, यानी बी का स्पीड और सी का स्पीड, ये जो रेशो है, और यहाँ पे भी बी का स्पीड और सी का स्पीड, ये दोनों रेशो क्या सेम रहेंगे, ऑफ कोर्स सेम रहेंगे। तो x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 18 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 8। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, फिर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये यदि आप ट्राई करते हो तो x माइनस 12 इंटू x माइनस 8, इसको मैं भी डायरेक्ट लिख लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 18x। मैंने ये इतना आसानी से कैसे कर लिया ये कैलकुलेशन, इसका एक ट्रिक होता है, ये मैं वैदिक मैथमेटिक्स के एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, आप इसको एक ऐसे मतलब एक मल्टीप्लिकेशन करके करते होंगे, लेकिन मैं इसको एकदम आसानी से कर सकता हूँ, वो मैं बताऊँगा बाद में। एक्स स्क्वायर कैंसिल है, माइनस 20x इधर जाएगा, यानी ये प्लस 20x हो जाएगा। 20x माइनस 18x कितना होता है, 2x होता है, इज इक्वल टू तुम्हारा कितना 96 है। यानी सिंपल सी बात है, यदि 2x तुम्हारा 96 है, यानी x कितना है तुम्हारा 48 मीटर है, x तुम्हारा 48 है ना, क्योंकि ये 12 मीटर 18 मीटर ये सारा मीटर में खेल चल रहा था, यानी x भी कितना है तुम्हारा मीटर में ही रहेगा, तो x तुम्हारा 48 मीटर है। यानी और x क्या था तुम्हारा, टोटल तुम्हारा ट्रैक का लेंथ था x, क्योंकि टोटल यहाँ पे यदि ट्रैक का लेंथ पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ना, यदि उसको जीतना है, तो x तुम्हारा टोटल ट्रैक का लेंथ है, जो कि है 48 मीटर। और मुझे लगता है वही अपने को पूछा गया था, तो हमने एकदम आसान, डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज ऑफ कोर्स 48 मीटर, एकदम आसानी से हमने को कर लिया। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो आपने कर लिया, अभी मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, एक अलग वजह थोड़ा वे से मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पास सारा का सारा चीज़ होना चाहिए, ये मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, इसका नोट्स अच्छे से आपको बनाना है। ठीक है, और मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8668391131। यदि आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना आपका नाम, ठीक है, और आपका स्टेट का नाम। ठीक है, और नोट्स आप अच्छे से बनाओ। ठीक है, और मुझे सेंड कर दो नोट्स के फ़ोटोज़, ये कि बताओ सर कि हम बना रहे हैं ऐसा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग सच में टॉपर बनना चाहते हैं और कितना लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर, और बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी भी मिलती है, मुझे फीडबैक दिया करो मेन, है ना। ऐसा नहीं कि मैं गंदा पढ़ा रहा हूँ और आप उसको पॉजिटिव नहीं देना, वैसे तो मैं पढ़ाता है अच्छा ही हूँ, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे बहुत पॉजिटिविटी देता है। चलो फिर अभी हम इसको ही क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रिक से करने वाले, a is to b is to c, है ना। x माइनस 12 x माइनस 18
है ना, यही है। और तुम्हारा बी और सी का जो है नेक्स्ट ट्रिक से मैं बताता हूँ, x इज टू x माइनस 8। तो सिंपल सी बात है, देखो अभी कॉमन सेंस वाली बात चलेगी यहाँ पे, पूरा का पूरा ये भी कंसेप्ट है, ये ट्रिक भी एक कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो। मुझे बताओ जब ये रेस खत्म हुआ x यानी, ठीक है, ए फर्स्ट वाला, तो ए ने मतलब रेस खत्म कर लिया था, बाकी इनका तो रेस बाकी था। तब बी और सी में दोनों में डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर का डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है, ये तो डिस्टेंस है ना सारे, यानी बी और सी में कितना है, 6 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, बी और सी में 6 मीटर का डिस्टेंस, कोई बात नहीं। अभी ये कंडीशन में बी और सी में कितने मीटर का डिस्टेंस है, 8 मीटर का डिस्टेंस है दोनों में, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे b कितना ट्रैवल कर चुका है, x माइनस 12, यहाँ पे b कितना ट्रैवल कर चुका है, x मीटर ट्रैवल कर चुका है, यानी b ने यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा 12 मीटर ट्रैवल कर लिया। यहाँ पे b ने एक्स्ट्रा 12 मीटर ट्रैवल कर लिया, एक्स्ट्रा 12 मीटर ट्रैवल कर लिया। तब दोनों में जो अंतर है, दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना, 6 और 8, यानी दोनों का जो अंतर है, दोनों में जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस यानी 2 मीटर से बढ़ गया। यानी दोनों में जो अंतर है, जो दोनों में जो डिस्टेंस रहने वाला है वो 2 मीटर से बढ़ गया जब x ने 12 मीटर एक्स्ट्रा भागा, सॉरी b ने 12 मीटर एक्स्ट्रा भागा, क्योंकि b का स्पीड ज़्यादा है तो उन दोनों का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना b ज़्यादा भागेगा उतना उनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी 12 मीटर यदि b एक्स्ट्रा भागता है तो b और c का दोनों में से जो अंतर है वो 2 मीटर से बढ़ता है। जब b पूरा का पूरा रेस खत्म करेगा तब डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है ना दोनों में, तब डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर दोनों में डिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं इसको 8 करूंगा यानी मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये 8 मीटर होगा। और क्या होता है, इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर से भी 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल सी बात है। तो ये कितना होता है, 480 मीटर, यानी b को 480 मीटर जब भागना पड़ेगा तब तुम्हारा दोनों में डिस्टेंस 8 मीटर है ना। यानी b को यदि 48 b को जब 48 मीटर भागना पड़ेगा तब दोनों में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। b को 48 मीटर जब भागना पड़ेगा तब दोनों में डिस्टेंस 8 मीटर है ना। यानी सिंपल सी बात है, x का वैल्यू 48 मीटर है, ठीक है। यानी सिंपल, और x क्या है, तुम्हारा ट्रैक का लेंथ है, ट्रैक का लेंथ तुम्हारा x मीटर है, यानी तुम्हारा आ गया ट्रैक का लेंथ 48 मीटर। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो इस कंसेप्ट से भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हो। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए एकदम बढ़िया लेवल से, ठीक है, और आपको टॉपर बनना ही है, ठीक है। सिर्फ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाई कैसे करनी होती है वो भी बताऊंगा, मेरे वीडियो जब आते रहेंगे। आपको सारे के सारे वीडियोज अच्छे से फॉलो करना है, आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, in racing over a distance x at uniform speed, a can beat b by 20 meter, b can beat c by 10 meter, a can beat c by 28 meter, then find x in meters। देखो अभी का जैसा क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया है, और मैं चाहता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें पता हो एकदम अच्छे से, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सारा का सारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन आप देख लो क्या है, ये कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, इन रेसिंग ओवर डिस्टेंस x, क्योंकि अभी आपको ये सारी चीज़ें पता हो गया, अभी इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, 9-10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं रेस पे। इन रेसिंग ओवर डिस्टेंस x एट यूनिफॉर्म स्पीड, a कैन बीट b बाय 20 मीटर, यानी सिंपल सी बात है, सेम t1 टाइम में डिस्टेंस का रेशियो यदि हम निकाल लेते a b और c का, a ने पूरा x मीटर का t1 टाइम में x मीटर का रेस कंप्लीट कर लिया क्योंकि पूरा ट्रैक का लेंथ x मीटर था, तब तुम्हारा b कितना है, 20 मीटर से पीछे, क्योंकि a ने b को 20 मीटर से बीट किया था। और तुम्हारा b कैन बीट c बाय 10 मीटर, b c को 10 मीटर से बीट करता है, ठीक है। एंड a कैन बीट c बाय 28 मीटर, और a c को कितना है तुम्हारा 28 मीटर से तुम्हारा c तुम्हारा हराता है, a c को 28 मीटर से हराता है। और b यदि दोनों, सिर्फ b और तुम्हारा c यदि ये दोनों ही यदि करते हैं रेस, तो b c को 10 मीटर से हराता है, यानी सिर्फ b और c दोनों भागेंगे। तो जब b ने पूरा का पूरा ट्रैक का लेंथ यानी पूरा का पूरा यदि ट्रैवल कर लिया, यानी पूरा x मीटर ट्रैवल कर लेगा, तब तुम्हारा c x माइनस 10 मीटर ट्रैवल करेगा, यानी तुम्हारा b क्या कर रहा है, तो c को 10 मीटर से हरा रहा है,
यानी ये t2 टाइम में, और ये डिस्टेंस का रेशियो। और सिंपल सी बात है, यदि टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वही तो स्पीड का रेशियो रहेगा। टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वही स्पीड का रेशियो रहेगा। और उन्होंने बोला है कि सेम ही स्पीड रहने वाला है दोनों भी कंडीशन में, बी अपना स्पीड चेंज नहीं करेगा, सी भी अपना स्पीड चेंज नहीं करेगा। यानी फिर लास्ट वाले क्वेश्चन की जैसे जो तुम्हारा स्पीड का रेशियो है वो तो कभी चेंज नहीं होगा, यानी x - 20 अपॉन x - 28 इज टू x अपॉन x - 10। इसको करते हैं अब कैलकुलेशन, है ना। तो x² - 30x प्लस 200 इज इक्वल टू x² - 28x। कितना आसान है ना। इसका कैलकुलेशन कैसे करना मैं बता दूंगा बाद में। x² कैंसिल है, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा 2x बनेगा, इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा 200 होता है। यानी 200 इज इक्वल टू, यदि तुम्हारा 2x है तो x कितना है 100 मीटर है, और x क्या है तुम्हारा ट्रैक का लेंथ है। यानी सिंपल सी बात है, ट्रैक का लेंथ कितना रहने वाला है 100 मीटर। एकदम आसानी से आपने क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। अभी मैं आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको सेकेंड कंडीशन। मुझे लगता है आपने ये लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, है ना। सेकेंड जो ट्रिक है उससे हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही क्वेश्चन है ना, आप अभी हम करते सेकेंड। ये स्पीडी है, इसको कुछ नहीं। देखो फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पे कितना है, दोनों का डिस्टेंस का, दोनों में बी और सी के डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो है तुम्हारा 8 मीटर। यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो है तुम्हारा 10 मीटर। सिंपल सी बात है। यानी यहाँ पे x - 20 मीटर बी ने ट्रैवल कर लिया था, यहाँ पे x मीटर ट्रैवल कर लिया था। यानी इस पर्टिकुलर केस में, ये सेकेंड केस में बी ने क्या किया है 20 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, 20 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया। उसको 20 मीटर एक्स्ट्रा जब वो ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे दोनों के डिस्टेंस में जो डिफरेंस था वो था 8 मीटर, यहाँ पे दोनों में जो डिस्टेंस में डिफरेंस था वो 10 मीटर। यानी वो 20 मीटर यदि एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, एक्स्ट्रा भाग रहा है, तो वो जो डिस्टेंस है, दोनों के डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो 2 मीटर से बढ़ रहा है, वो 2 मीटर से बढ़ रहा है ना। सिंपल सी बात है। और जब बी पूरा का पूरा रेस कंप्लीट करेगा तब दोनों के जो डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 मीटर का है। यानी मुझे यहाँ इसको यदि मैं 10 करता हूँ, यानी मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस है। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 10 मीटर, यानी दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर हो गया। और मैंने यहाँ पे इंटू 5 कर दिया तो मुझे यहाँ पे भी इंटू 5 करना पड़ेगा, यानी 20 × 5 यानी 100 मीटर। यानी जब भी 100 मीटर ट्रैवल करेगा तब दोनों का डिस्टेंस जो है, जो कि डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर हो रहा है। और सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस 10 मीटर कब होगा, जब भी पूरा का पूरा रेस ट्रैवल करेगा, पूरा का पूरा रेस दौड़ेगा, है ना, पूरा का पूरा ट्रैक का लेंथ कवर कर लेगा, तब ये 10 मीटर का डिस्टेंस हो रहा है। और ऑफ कोर्स फिर ये टोटल ट्रैक का लेंथ कितना है तुम्हारा 100 मीटर है। आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट बोलो या ट्रिक बोलो, यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन इसमें भी देखो उन कुछ टीचर्स के जो ट्रिक्स होते हैं ना, उसमें कुछ कॉमन सेंस, मतलब ऐसे सेंस ही नहीं होता है, कुछ भी क्या भी कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन मैं जो भी ट्रिक बताऊंगा मैं उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि भाई ऐसा ऐसा ये ट्रिक आ रहा है। क्योंकि देखो रीजन जब आपके पास पता होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी जब होता है, तो आपको एग्जाम हॉल में याद रहता है। सिर्फ ट्रिक्स यदि आप करके जाओगे, सिंपल सी बात है, एग्जाम हॉल में कुछ भी आपके याद नहीं रहने वाला, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैंने एग्जाम हॉल में मैंने पेपर दिया है ना। प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है, नोट्स बनाना है अपने इसके, आप टॉपर बनने वाले, उसमें कुछ भी डरने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, इन अ 1500 मीटर रेस ए विंस ओवर बी बाय 350 मीटर एंड सी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 250 मीटर टू बी, बाय हाउ मच डिस्टेंस ए गिव स्टार्ट टू सी सो दैट ए डिफीट सी बाय 50 मीटर्स। आपको लग रहा होगा शायद कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, एक 1500 मीटर की रेस है, उसमें ए जो जीत रहा है बी से 350 मीटर से जीत लेता है। यानी ए ने 1500 मीटर का पूरा 1500 मीटर का पूरा यदि ए ने रेस कंप्लीट कर लिया तो ए 350 मीटर से जीत रहा है। यानी सिंपल सी बात है, बी 350 मीटर पीछे था, यानी 1500 से 350 मीटर पीछे था। या मीटर ने लिखा तो भी चलेगा क्योंकि पता है आपको डिस्टेंस है। 1500 से 350 मीटर पीछे था, यानी कितना था 1150 मीटर डिस्टेंस पे था, है ना। यानी इस पर्टिकुलर T1 टाइम में ये डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर T1 टाइम में डिस्टेंस का रेशियो है। ए ने 1500 मीटर यानी पूरा का पूरा ट्रैक का लेंथ ट्रैवल कर लिया, तब पर्टिकुलर T1 टाइम में बी ने 1150 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, क्योंकि वो 350 मीटर पीछे है। सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट जो है वो है कि वही यदि 1500 मीटर का रेस है तो सी ने कितना, सी 250 मीटर का स्टार्ट दे सकता है बी को, यानी सी बोलेगा बी को, जैसे है ना, सी बोलेगा बी को कि भाई तू 250 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, 250 ही है ना, 250 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, ये सी है ये बी है, और हम सेम टाइम पे कर लेंगे ट्रैवल, यानी T2 टाइम, जैसे मान लो T2 टाइम में जो डिस्टेंस है वो है बी और सी का, वो है 250 मीटर, 1500 टोटल है, उसमें से 250 मीटर कम ट्रैवल करने वाला है तुम्हारा बी, यानी ये ट्रैवल करने वाला है 1250, और उसी T2 टाइम में सी पूरा का पूरा यानी 1500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ये डिस्टेंस के रेशियो से। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि ए यदि ए ने कितना स्टार्ट देना चाहिए सी को कि ए सी को 50 मीटर से हरा सके, 50 मीटर से हरा सके, तो हमें ए और सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा कि ए यदि 1500 मीटर यदि डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है तब सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। यदि हमें ये चीज़ आ गई तो बस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है बी यहाँ पे T1 टाइम में 1150 और बी T2 टाइम में 1250 ट्रैवल कर रहा है ना, 1150 1250। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि मैं इसको 1150 में कन्वर्ट कर लूँ, इस 1250 को यदि मैं 1150 में कन्वर्ट कर लूँ, यानी मैं इसको यदि ये इसमें कन्वर्ट कर लूँ कि ये T1 टाइम में उतना मतलब 1150 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, यानी मैंने इसको 1150 बाय 1250 से यदि मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो ये बन जाएगा 1150, जो कि है बी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है T1 टाइम में। बी डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर रहा है, 1150 ट्रैवल कर रहा है ना T1 टाइम में, तो मैं 1250 को क्या कर रहा हूँ, मैं 1150 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि 1150 बाय 1250 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बी T1 टाइम में 1150 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यदि यहाँ पे भी, क्योंकि रेशियो में सेम साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यदि यहाँ पे भी मैं 1150 अपॉन 1250 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये भी जो आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा कि सी T1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सी T1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और ऑफ कोर्स ए सी T1 टाइम में 1500 मीटर पूरा का पूरा रेस कंप्लीट कर रहा है। और यदि मुझे सी का भी डिस्टेंस आ जाएगा उस पर्टिकुलर T1 टाइम में, तो मैं बता सकता हूँ कि ए कितने मीटर से सी को हराने वाला है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। चलो अभी इसको करते सॉल्व, है ना। तो 25 5 जा 125 1 0 यहाँ पे, 25 6 जा 150 1 0 यहाँ पे। टेबल्स बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए। देन 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यहाँ पे एक बजाय 5 3 जा 15, है ना, 230। तो ये हो गया तुम्हारा 230 इंटू 6, है ना, कितना होता है 1320, यानी 1320। 23 इंटू 6 कितना होता है तुम्हारा 138, सॉरी 1380। ठीक है, तो तुम्हारा जो सी जो है वो तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है उस पर्टिकुलर T1 टाइम में कितना 1380 तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है तुम्हारा सी। और ऑफ कोर्स यही है ना ए और सी। ए जब 1500 मीटर ट्रैवल करेगा T1 टाइम में, तो तुम्हारा सी ट्रैवल कर रहा है 1380, यानी तुम्हारा ए सी को 120 मीटर से हराने वाला है। ठीक है, 1500 मीटर यानी पूरा का पूरा रेस ट्रैवल कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं पूछा कि 120 मीटर से हराया, इतना नहीं पूछा। उन्होंने बोला है कि ए सी को 50 मीटर से डिफीट करने वाला है, यानी 50 मीटर से डिफीट करने वाला है, तो ए ने इसको कितना स्टार्ट देना चाहिए। तो सिंपल सी बात है 70 मीटर का स्टार्ट देना चाहिए, तो आंसर 70 मीटर आने वाला है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको आपको फिर से मतलब इसको मैं डायग्राम से बताऊंगा, तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। ठीक है, आपको अभी आंसर भी आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। जब ए ने T1 टाइम में 1500 मीटर ट्रैवल कर लिया T1 टाइम में, ठीक है, तो तुम्हारा सी कितना T1 टाइम में 1380 क्या करता है, ट्रैवल करता है। लेकिन ए को क्या है, सी को 50 मीटर से हराना है, 50 मीटर से हराना है। तो सिंपल सी बात है ना, उसको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे उसको 70 मीटर का उसको स्टार्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 70 प्लस 50 120, यानी 120 उस पर्टिकुलर 120 मीटर क्या करने वाला है तुम्हारा सी जो है वो कम ट्रैवल करने वाला है ना। 1380 ट्रैवल कर रहा है ना T1 टाइम में, T1 टाइम में ये 1500 कर रहा है, ये तुम्हारा 1380 ट्रैवल कर रहा है। ए हरा रहा है इसको 50 मीटर से, तो स्टार्ट कितना देना पड़ेगा, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, 70 मीटर उसको स्टार्ट देना पड़ेगा। तो इतने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन समझते हैं तब आपको आसान लगते हैं, उसके पहले डिफिकल्ट लग सकते हैं, ठीक है। तो यही वाला रेस का कंसेप्ट था, जो कि हमने पूरा का पूरा लीनियर रेस का कंसेप्ट पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इतना अच्छे से किसी भी दूसरे यूट्यूबर ने इतने अच्छे से आपको बताया होगा, समझाया होगा, इतना अच्छा क्वेश्चन करा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाया यदि होगा, तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है,
क्या है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8668391131। इस पर क्या करना, उस टीचर का नाम मुझे बता देना, उसका लिंक सेंड कर देना। मैं इनका पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यदि मेरा काम कोई और कर रहा है तो मैं क्यों मेहनत करूं, क्योंकि जो मेरे पे बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं मैं उनको टॉपर बनाना चाहता हूं। और यदि मेरा काम कोई और करके दे रहा है तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना अच्छा लेवल पे कोई पढ़ा नहीं रहा, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको टॉपर बनना है, आपको कॉन्फिडेंटली यदि टॉपर बनना है, अच्छा कंटेंट यदि आपको पाना है, तो आपको डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको लाइक कमेंट शेयर वीडियो को करना पड़ेगा। आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम, क्योंकि आप मेरे जो भी वीडियोस देखने वाले वो मैक्सिमम जो है नॉर्थ इंडिया से है, आउट ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है। और आपके बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे जो कि सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो उनको उन ग्रुप्स में इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करो, उनको बताओ कि ये एग्ज़ाम कितना आसान है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम आप लोग शेयर करो, इस डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल, ये आपका चैनल है, इस हिसाब से इसको आपको शेयर करना है ना, और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।